जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे ब्राह्म समाज। ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन है, इसके बारे में पूर्ण विवरण कर देंगे। तो देखते हैं ब्राह्म समाज की स्थापना जो था 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्राह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुआ था, जिसकी संस्थापक यानी स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ भी वर्णन कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जन्म और क्या है इत्यादि इनसे वर्णन चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद चलेंगे हम ब्राह्म समाज पर। ब्राह्म समाज का मतलब क्या होता है? तो ब्राह्म समाज के मतलब होता है कि एक ईश्वर को चाहने वाला, यानी वैसा व्यक्ति जो ब्राह्म को ब्राह्म यानी किसी ईश्वर को चाहकर उसकी पूजा करते हैं। ब्राह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किए थे। अब थोड़ा सा आगे तो थोड़ा सा राजा राम मोहन राय के बारे में भी देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय की जन्म 1772 ईस्वी में रौधा नगर में हुआ था। राजा राम मोहन राय की जन्म 1772 ईस्वी में रौधा नगर में इनके हुए थे। जबकि इनके पिता के नाम देखते हैं, राजा राम मोहन राय के पिता के नाम रामाकांत देव थे। रामाकांत देव या रामाकांत राय भी कह सकते हैं, रामाकांत राय। जबकि इनकी माता के नाम देखते हैं तो तारिणी देवी थी, तारिणी देवी। राजा राम मोहन की जन्म 1772 ईस्वी में रौधा नगर गांव में हुआ था, रौधा नगर में हुआ था। जबकि इनके पिता के नाम देखते हैं तो रामाकांत राय और माता के नाम तारिणी देवी थी राजा राम मोहन की। इनकी जन्म जो हुआ था 1772 ईस्वी में। ये जो थे अकबर द्वितीय के समकालीन थे। राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय के समकालीन थे। यह समकालीन के मतलब जिस समय अकबर द्वितीय शासन कर रहे थे उस समय भी ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, यानी अपने जीवन जी रहे थे। उसी को कहते हैं समकालीन। जैसे ना हम लोग को पूछ सकता है कि हम लोग प्रधान नरेंद्र मोदी के समकालीन है, क्योंकि क्या राज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उसके शासन काल में हम क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, जीवन के व्यतीत कर रहे हैं, उसी को कहते हैं समकालीन। तो राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय के समकालीन थे। यहाँ तक कि कहा जाता है दोस्तों कि राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय की पेंशन को लेकर पैरवी करने के लिए इंग्लैंड यानी लंदन गए थे। राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय की पेंशन को लेकर उनके पैरवी करने के लिए कि पेंशन पुनः फिर से चालू हो जाए, इसके लिए वो इंग्लैंड यानी लंदन गए थे। ये इन्होंने अंग्रेजों में भी, अंग्रेज जो सब शासन कर रहे थे तो उनमें भी अपना ये भागीदारी निभाए थे, यानी सेवा दिए थे जॉन डिग्बी के पद पर इन्होंने अपना सेवा दिए थे। यहाँ तक कि देखा जाता है राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में इन्होंने किए थे। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में इन्होंने क्या है राजा राम मोहन राय ने किए थे। जबकि इन्होंने बहुत सी चीजों के जैसे वेदांत कॉलेज की भी स्थापना 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ही किए थे। बहुत सारे चीजों की इन्होंने स्थापना भी किए, जैसे कि अब देखा 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ही ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे। लेकिन जब स्थापना किए तो कुछ दिनों के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई 1833 ईस्वी में। यानी कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु हुई थी कब, तो 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल नामक शहर इंग्लैंड में हो गया था। 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल नामक शहर इंग्लैंड में इनकी मृत्यु होगी। जब इनकी मृत्यु हुआ तो ब्राह्म समाज को, जब इनकी जब मृत्यु हो गई तो ब्राह्म समाज को उसको लेकर चलते रामचंद्र बागीस ने
आगे चलकर इनके ब्राह्मण समाज की कमाल को संभाले थे। यानी राजा राम मोहन राय की जब मृत्यु हो गई 1833 ईस्वी में, तो ब्राह्मण समाज की कमान को रामचंद्र बागीश ने संभाले थे। लेकिन ये कुछ ही दिन तक संभाले थे। पूर्णतः फिर देवेंद्र नाथ टैगोर ने भी ब्राह्मण समाज आदि को लेकर भी अपना संभाले थे। रामचंद्र बागीश ने कुछ ही दिनों के लिए ब्राह्मण समाज को तत्व को नेतृत्व किए थे, यानी संभाले हुए थे। उसके पश्चात देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्राह्मण समाज को लेकर आगे बढ़े। जब ब्राह्मण समाज को लेकर इन्होंने आगे बढ़े तो इन्होंने एक तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किए थे। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किए थे 1839 ईस्वी में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना बोलेंगे किसने किए, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किए थे। और ये कब किए थे, तो 1839 ईस्वी में इन्होंने किए थे। लेकिन जब इनको प्रचलित करने के लिए इन्होंने तत्वबोधिनी नामक समाचार पत्र भी चलाए थे। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा को आदि को प्रचलित करने के लिए तत्वबोधिनी नामक समाचार पत्र भी चलाए थे। कहा जाता है दोस्तों कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को इन्होंने ब्राह्मण समाज में सम्मिलित किए थे। देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही केशव चंद्र सेन को ब्राह्मण समाज में शामिल किए थे। और उन्हें शामिल करते हुए भी उन्हें केशव चंद्र सेन को आश्चर्य की उपाधि दिए थे। आश्चर्य की उपाधि दिए थे। यानी कोई पूछवा करेगा दोस्तों कि केशव चंद्र सेन को आश्चर्य की उपाधि किसने दिया, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आश्चर्य की उपाधि दिए थे। इन्होंने दोनों के देवेंद्र नाथ टैगोर चाहते थे कि ब्राह्मण समाज सिर्फ भारत तलक में ही सीमित रहे। देवेंद्र नाथ टैगोर चाहते थे दोस्तों कि ब्राह्मण समाज सिर्फ भारत तलक ही सीमित रहे। लेकिन जबकि इसके उल्टा केशव चंद्र सेन ये चाहते थे कि ब्राह्मण समाज देश विदेशों तक भी फैलाया जाए। लेकिन देवेंद्र नाथ टैगोर चाहते थे कि नहीं, ब्राह्मण समाज केवल भारत तक ही सीमित रहे। लेकिन यही बातों को लेकर दोनों में हो गया मतभेद हो गया दोस्तों। दोनों में मतभेद हो गया और प्रथम बार 1866 ईस्वी में ब्राह्मण समाज दो भागों में बट गए। 1866 ईस्वी में ब्राह्मण समाज दो वर्गों में बट गए, दो भागों में बट गए। दो भाग में कौन कौन भाग में बटे दोस्तों, तो एक बटे भारतीय ब्राह्मण समाज, एक बट गए भारतीय ब्राह्मण समाज और एक बट गए आदि ब्राह्मण समाज। दो वर्गों में क्या होंगे, विभाजित हो गए। जब ब्राह्मण समाज में जब दोनों के बीच में लेकर मतभेद हुए थे, दोस्तों याद रखना, मतभेद होने का मुख्य कारण था कि देवेंद्र नाथ टैगोर ये चाहते थे कि ब्राह्मण समाज जो है सिर्फ भारत के क्षेत्रों में ही सीमित रहे। लेकिन जबकि आश्चर्य केशव चंद्र सेन चाहते थे कि नहीं, ब्राह्मण समाज जो है देश विदेशों तक भी इसको फैलाया जाए। यह चीजों को लेकर दोनों में मतभेद हुए और 1866 ईस्वी में दोस्तों ब्राह्मण समाज में प्रथम बार फूट हो गया। और जब दोनों दो विभाजित हुए ब्राह्मण समाज, तो दो ब्राह्मण समाजों का निर्माण हुए। एक का निर्माण हुआ भारतीय ब्राह्मण समाज
और एक बने आदि ब्राह्मण समाज। भारतीय ब्राह्मण समाज के दोस्तों नेतृत्व किए थे आचार्य केशव चंद्र सेन ने किए, आचार्य केशव चंद्र सेन ने किए, जबकि आदि ब्राह्मण समाज के नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने किए थे। आदि ब्राह्मण समाज के नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने किए, और जबकि भारतीय ब्राह्मण समाज के नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किए थे। कुछ दिनों तक केशव चंद्र सेन ने अपने नेतृत्व अपना तो तरीका से करने लगे, लेकिन 1872 ईस्वी में देखा गया कि केशव चंद्र सेन ने नेटिव मैरिज एक्ट लाए। नेटिव मैरिज एक्ट लाए। ये एक नियम है दोस्तों, कोई पूछवा करेगा कि नेटिव मैरिज एक्ट क्या है। नेटिव मैरिज एक्ट, इसके तहत कहा गया कि लड़कियों का जो विवाह करने का न्यूनतम उम्र होता है, लड़कियों की जो विवाह करने की न्यूनतम उम्र होता है दोस्तों 14 वर्ष, जबकि लड़के की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तय किया गया। नेटिव मैरिज एक्ट के तहत जो लड़कियों के शादी करने के विवाह करने की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष थी, जबकि लड़कों की विवाह करने की उम्र 18 वर्ष था। लेकिन इसका उल्लंघन भी केशव चंद्र सेन ने ही कर दिया। इसका उल्लंघन भी केशव चंद्र सेन ने ही कर दिया। अपनी 12 वर्षीय पुत्री को, यानी अपनी पुत्री को जिसकी उम्र मात्र 12 वर्ष हो रहा था, उनकी शादी बिहार के राजकुमारों से करवा दिए। उनकी शादी बिहार के राजकुमारों से करवा दिए दोस्तों, और इसका उल्लंघन कर दिए। यानी अपने नियम बनाए नेटिव मैरिज एक्ट कि जिसके तहत लड़कियों का विवाह करने का उम्र 14 साल, जबकि लड़का को उम्र विवाह करने का उम्र 18 साल, लेकिन आपने खुद क्या उसका उल्लंघन कर दिए। अपना जो पुत्री थी जिसकी 12 वर्ष उम्र होती, उसका विवाह बिहार के राजकुमार के साथ करवा दिए और इसका उल्लंघन कर दिए। जब इसका उल्लंघन किए तो भारतीय ब्राह्मण समाज कुछ दिनों के बाद, यानी 72 में नियम बना, 1872 में दोस्तों ये नियम बना, और 6 साल के बाद इस नियम का विरोध हुआ और ये खत्म हो गए। और ये क्या गया, खत्म हो गया दोस्तों। और पुनः भारतीय ब्राह्मण समाज का स्थान साधारण ब्राह्मण समाज ने ले लिया। भारतीय ब्राह्मण समाज का स्थान साधारण ब्राह्मण समाज ने उनका स्थान ले लिया। जब साधारण ब्राह्मण समाज ने उसका स्थान ले लिया, जिनकी स्थापना आनंद मोहन बोस ने किया था, यानी जिसका नेतृत्व करता यानी नेता जो बने आनंद मोहन बोस ने संभाले थे। इत्यादि चीज थी, यही थी ब्राह्मण समाज के महत्वपूर्ण टॉपिक। और थोड़ा सा दोस्तों देख लेते हैं, जैसे कोई पूछेंगे कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की राजा की उपाधि किसने दिया, तो अकबर द्वितीय ने दिया था दोस्तों। बताया जाता है कि जब राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैटिंग के सहायता से इन्होंने सती प्रथा को अंत कर दिया। सती प्रथा का अंत कर दिए, जिसका विरोध राधा कांत देव ने किए थे। कुछ पलों के लिए विरोध इसलिए किए थे कि दोस्तों माना जाता है कि हिंदू समाज में अगर जो आप किसी के धर्म के खिलाफ बोलिएगा तो आपको कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। कोई भी उसको दंगा होना जरूरी है। दंगा जो होना ही क्या है, जरूरी है दोस्तों। तो इसीलिए सती प्रथा का बोलेंगे कि जब सती प्रथा का लॉर्ड विलियम बैटिंग और राजा राम मोहन राय ने उसको खत्म किया था, तो उनको विरोध किसने किया था, तो राधाकांत देव ने किया था दोस्तों। अब देख लेते हैं इन संपूर्ण चीजों को एक बार कर लेते रिवाइज। ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुआ था, तो 1828 ईस्वी में। किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय।
राजा राम मोहन राय की जन्म कब हुआ था? तो 1772 ईस्वी में। इनके पिता के नाम क्या थे? तो इनके पिता के नाम रामाकांत राय थे और माता के नाम तारिणी देवी थी। माता के नाम तारिणी देवी थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो राधा नगर में हुआ था। इनकी जन्म राधा नगर में हुआ था। इन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया और लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से। कहा जाता है कि अकबर द्वितीय ने इन्हीं को ही आचार्य की उपाधि दिए थे। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में किए। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में किए। और बताया था कि हिंदू कॉलेज के भी इन्होंने स्थापना 1817 ईस्वी में किए थे। हिंदू कॉलेज की भी स्थापना हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ही किए हैं। और वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब किए? तो 1825 ईस्वी में। जबकि ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब किए? तो 1828 ईस्वी में। जब राजा राम मोहन राय को ब्रिस्टल नामक नगर में 1833 ईस्वी में जब मृत्यु हो गया था, तो उनका जो कि ब्राह्मण समाज की बागडोर किसने संभाला था? तो रामचंद्र बागीस ने संभाला था। कुछ पश्चातों के बाद इसका बागडोर किसने संभाला था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था दोस्तों। कब किया था? तो 1839 ईस्वी में किया था। वहीं तत्वबोधिनी सभा को प्रचलित करने के लिए तत्वबोधिनी नामक समाचार पत्र भी देवेंद्रनाथ टैगोर ने चलाया था। पूछो करेंगे दोस्तों कि ब्राह्मण समाज में प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? तो 1866 ईस्वी में, जो दो भाग में बचे थे, एक भारतीय ब्राह्मण समाज और एक आदि ब्राह्मण समाज। भारतीय ब्राह्मण समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किए थे और आदि ब्राह्मण समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। केशव चंद्र सेन ने नेटिव मैरिज एक्ट अधिनियम लाया 1872 ईस्वी में, जिसके तहत कहा गया था दोस्तों कि लड़कियों को उम्र शादी करने का 14 वर्ष होगी और लड़कों का शादी करने की उम्र 18 वर्ष होगा। लेकिन इसका उल्लंघन भी दोस्तों केशव चंद्र सेन ने ही किया। अपनी पुत्री को 12 वर्षीय पुत्री को शादी बिहार के राजकुमार से साथ कर दिए और इसका उल्लंघन भी किया, जिसके तहत ये नियम 1878 में ये समाप्त होंगे और भारतीय ब्राह्मण समाज के स्थान पर साधारण ब्राह्मण समाज आ गए, जिसके नेतृत्वकर्ता या स्थापना माना जाता है आनंद बोस को माना जाता है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।